अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मेथड एंड टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका डिफरेंट एस्पेक्ट्स से ये वर्ड किस तरह से यूज होते हैं। तो ये दोनों तो मिलते जुलते हैं लेकिन इनके मुख्तलिफ मीनिंग्स भी हैं। अब इसी स्लाइड पर हम जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पर, इसमें हम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इस तरह टेक्निक्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का आपको कंपैरिजन एक टेबल फॉर्म में दिखाया जाएगा जो कि इस लेक्चर के एंड पे है। कि मेथड होता क्या है कि एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे है किसी चीज के करने का, कि कोई साइंटिफिक वे हम यूज करके उसको करते हैं, कि जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई ऑथेंटिकेटेड प्रोसीजर्स होता है, कि किसी के लॉज होते हैं, कोई एक कवानीन होते हैं, उसको कहते हैं। ये एक ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है मेथड। और ये एक फ्रेमवर्क या स्ट्रेटजी के जरिए इसके टास्क को मुकम्मल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं। और ये ज्यादातर ना प्रोजेक्ट्स बेस पे होता है कि आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है तो किस मेथड से करना है, या कोई एक प्रोजेक्ट एंगेज करना है तो किस मेथड से करना है। और ये एक मोर ऑब्स्ट्रक्टिव और हाई लेवल इन नेचर होता है कि इसमें स्पेसिफिकेशन और टारगेटेड ओरिएंटेड और इस तरह इनमें चीजें होती हैं। इसकी एग्जांपल्स है मेथड की कि जैसे कोई एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करके रिसर्च के फॉर्मुलेट और उसको हाइपोथेसिस और कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और ड्रा उसको कंक्लूजन करना, कि एक जो एक सिस्टमेटिक वे अप्रोच यूज करते हुए फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस डेवलप करना, अगर डेवलप हो गया देन उसका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, उसके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद फिर उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या फायदा हुआ है। तो ये चीजें इसमें सारी इसमें शामिल होती हैं। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स की, कि टेक्निक क्या है। ये एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उस डिफरेंट एस्पेक्ट से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये मेथड हमने पढ़ लिया कि लॉन्ग टर्म और टारगेटेड ओरिएंटेड और एक सीरीज ऑफ उसमें होता है, और कोई ना कोई रूल रेगुलेशन के तहत एक साइंटिफिक वे से हो रहा होता है। टेक्निक्स के टेक्निक रेफर्स टू स्पेसिफिक स्किल्स, कोई ना कोई एक स्किल्स होते हैं। हम आम रोजमर्रा जुबान में भी कहते हैं कि यार इस काम को करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक्स यूज करो। यूं नहीं कहते हम कोई ना कोई मेथड यूज करो। टेक्निक से मुराद यहाँ आ गया कि उसमें ज्यादातर मेथडोलॉजी यूज नहीं करनी पड़ती, कि आप एक स्पेसिफिक मेथड को यूज करते हुए इससे करना है। मुख्तलिफ मेथड भी यूज कर सकते हैं, या मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करके एक और मेथड बना सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू हमने ये काम किया है। मीन टू से यहाँ टेक्निक्स के जो मीनिंग्स आएंगे वो आएंगे स्किल्स, एक खास किस्म के स्किल्स। इसमें आपको शो हो भी रहा है कि एक स्पेसिफिक स्किल्स प्रोसीजर और मेथड यूज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क और एस्पेक्ट्स ऑफ ए लार्जर प्रोसेस। कोई एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है या सीरीज ऑफ कनेक्टेड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक पार्ट, कोई एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट या कोई एक एस्पेक्ट जो होगा तो वो एक टेक्निक कहलाएगा। टेक्निक्स आर टिपिकली नैरो इन स्कोप देन मेथड्स एंड ऑफन प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन। तो ये हैंड्स ऑन स्किल्स होते हैं, और ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एक्शन होते हैं और प्रैक्टिस इज इंप्लॉयड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मेथड, कि एक टेक्निक्स किसी मेथड के जरिए ही यूज की जा सकती है। तो मेथड ब्रॉडर टर्म हो गया, और टेक्निक्स जो है, ये जो टेक्निक हम वर्ड बोलते हैं, ये नैरो हो गया। Techniques are often used to execute individual steps or components of a method. इसकी जो examples है, जैसे painting, blending color on a canvas using brush is a technique employed within the broader methods of creating painting. तो इस तरह ये इसकी examples, painting करना, blending color और brush is technique, और ब्रॉडर मेथड्स क्रिएटिंग ए पेंटिंग, और एक मेथड को यूज करते हुए कि इस डिजाइन से यूं करना है, इस डिजाइन से यूं करना है, वो एक मेथड्स हो जाएगा। तो इस तरह इसकी होगी। अगर हम इसको ये था बाई डिफाइन के डेफिनेशन या उससे लिहाज से, हम इसको अगर टेबल फॉर्म में, कंपैरिजन फॉर्म में देखें मेथड और टेक्निक दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि एक रिसर्च मेथड्स में ये काम आने वाली चीज है, साइंटिफिक मेथड्स में या साइंटिफिक उसमें अप्रोचेज में ये दोनों वर्ड डिफरेंट चीजों के लिए यूज होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि रिसर्च टेक्निक्स क्या है और रिसर्च मेथड्स क्या है, तो उसमें ये चीजें यूज होती हैं। तो इसमें अगर हम देखें एस्पेक्ट्स के लिहाज से कि एस्पेक्ट क्या है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड और टेक्निक्स में क्या फर्क है, देन स्कोप के लिहाज से, फिर इसी तरह हम इसमें देखते हैं कि पर्पस के लिहाज से क्या डिफरेंस है, और इस तरह ये सारी चीजें इसमें हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं। कि डेफिनेशन से सिस्टमेटिक है और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, बिल्कुल प्लान होता है। एक स्पेसिफिक
स्किल्स है, प्रोसीजर या एक्शन है, टेक्निक्स एक समान उस पे। स्कोप क्या है, ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और टेक्निक्स क्या है, नैरो एंड फोकस्ड। यहाँ कर्सर मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पर्पस क्या है, मेथड्स क्या, प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजी फॉर टास्क, टास्क के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। अब टेक्निक्स क्या है, यूज करना, वो एक प्रोवाइड करना, मुहैया करना, यहाँ उस मेथड्स को यूज करना, तो ये टेक्निक कहलाएगा। यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स और स्टेप्स, कि उसमें जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया भी आपको, लार्ज एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें सब एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो उसमें भी ये होता है। रिलेशनशिप इसका इनकम्प्रेसिस मल्टीपल टेक्निक्स के मेथड जो है, बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करके एक मेथड बनाया जाता है, और इसमें पार्ट ऑफ ए लार्ज मेथड, लार्जर मेथड के जो एक लार्जर मेथड उसका एक पार्ट होता है। अब्स्ट्रक्शन लेवल के उसमें से हम नतीजा क्या निकाल सकते हैं, उसमें से हम कर क्या सकते हैं, ये हमारे किस काम का है मेथड और टेक्निक। तो ये हाई लेवल एंड मोर अब्स्ट्रैक्ट, और ये प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन जो स्किल्स, महारत आपने अपने हाथ से करनी है, वो टेक्निक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मेथड्स, ये प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट और ये सारी, और ये ब्रशिंग टेक्निक्स इन पेंटिंग, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आपको मेथड और टेक्निक दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका इसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।